पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाना बिल्कुल भूल जाएं अगर नहीं किए ये काम। जी हां, अब सरकार की तरफ से पूरी तरह से नोटिस आ चुका है। अब सख्त होने लगे हैं नियम। यदि आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में जिन वाहनों के पास थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा, उन्हें ना तो पेट्रोल, डीजल मिलेगा और ना ही सीएनजी भरवाने और फास्टैग खरीदने की अनुमति मिलने वाली है। इसके साथ ही जो वाहन बिना बीमे के होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी नहीं किया जाएगा। ऐसे में थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय की ओर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मोटर वाहन बीमा से संबंधित अलग अलग उपायों पर विचार करने की सिफारिशें की गई। इसमें ये शामिल है कि कोई भी वाहन बिना थर्ड पार्टी बीमा के सड़क पर ना चले। इसके साथ ही प्रस्ताव में ये भी चीज शामिल है कि केवल उन गाड़ियों को ही पेट्रोल, डीजल और फास्टैग दिया जाए जिनके पास वैध थर्ड पार्टी बीमा हो। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय की ओर से इन प्रस्तावों पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही नियमों में बदलाव होगा। ऐसे में वाहन संबंधी सेवाओं को बीमे से जोड़ा जाएगा। एक अधिकारी का कहना है कि पेट्रोल पंप और अन्य सेवाओं को इस तरह जोड़ा जाएगा कि केवल वैध बीमाओं वाला ही सारी सेवाएं ले सकेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। ये कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। दरअसल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा दुर्घटना में किसी थर्ड पार्टी को नए नुकसान की भरपाई के लिए ये होता है। अब सरकार ने अपने सभी नियम सख्त कर दिए हैं। थर्ड पार्टी के साथ गलत करके लोग भाग जाया करते थे, उसके लिए अब ये नए नियम बनाए गए हैं। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं है तो अब से ये नया जो रूल है वो आ चुका है भारत देश में। अब से आपको पेट्रोल, सीएनजी और डीजल भरवाने नहीं दिया जाएगा यदि आप इन दस्तावेजों को सही तरीके से नहीं दिखा सकते हैं। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि अवैध तरीके से भी बहुत से दस्तावेज बना लिए जाते हैं, लेकिन आपके जो वैध दस्तावेज हैं उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद ही आपको पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। यदि अगर आपको अब रोड पे चलना है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होगा, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाता है लेकिन उसकी भरपाई नहीं की जाती। इसीलिए अब सरकार के जो नियम है वो सख्त होने की जो कगार पर बैठे हुए हैं। लगातार नियमों पर सोच विचार चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये नया नियम कब से लागू होना है। हालांकि अभी इसकी कोई डेट फाइनल नहीं की गई है। अभी जो ये नया नियम है ये लागू नहीं किया गया है। अभी बस इसकी चर्चाएं ही हर जगह बनी हुई हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। ये कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। बीमा थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाता है लेकिन जिस पार्टी ने उसके साथ गलत किया है उसके लिए कभी भी कोई भरपाना वो नहीं दे पाते। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।